तो गाइज़ आज पहली बार मुझे किसी बर्थडे के लिए इनविटेशन आया है। जो वो लेडी है वो मेरी फ्रेंड, एक्चुअली कस्टमर फ्रेंड दोनों ही आप बोल सकते हो, क्योंकि मैं उसका बुटीक था तो उसका बुटीक है तो मैं उसे कपड़े ख़रीदती थी एंड फिर वो भी मुझसे ऑयल ख़रीदने लगी। यू नो वी स्टे वेरी क्लोज, तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है सोलेस को। तो पहले तो उन्होंने केक काटा, हम बिल्कुल उस टाइम पे ही पहुँचे थे जब वो लोग केक काटने वाले थे। उसके बाद उन्होंने हमें कुछ ड्रिंक दिए, कुछ पता नहीं कौन सा ड्रिंक था, बट ऑब्वियसली अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं था, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक था। अच्छा था, ग्रेप जैसा बहुत टेस्ट था उसका। तो फिर हम यहाँ बैठ के थे, सोच रहे थे कि अब पार्टी स्टार्ट होगा, यू नो लाइक द मेन पार्टी, डांस वगैरह। तो बस उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने सब बड़े लोगों को खाना दिया, एरिक को नहीं दिया। जो बड़े लोग हैं उन लोगों को ही फर्स्ट, लाइक द मदर्स को पहले खाना दिया एंड उसके बाद बच्चों को भी दिया, मगर उनके लिए जो था वो उन्होंने पैक कर दिया था। दैट वाज अ वेरी नाइस आइडिया बाय द वे, कि एक प्लास्टिक में खाना, वही सेम राइस एंड चिकन ही था एंड दैट्स इट, एंड जूस वगैरह था। फिर केक भी उन्होंने काट के बांटा। ये देखिए, उसका तो बहुत मन था डांस करने का, मुझे बार बार कह रहा था कि डांस करना है, ये करना है, वो करना है, मगर ना कोई उतना यहाँ डांस नहीं कर रहा था कोई। आप देख सकते हो बहुत क्वाइट सा पार्टी था एंड गाना भी चला, तो अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ 10 मिनट के लिए ही गाना चला, उसके बाद गाना भी बंद हो गया था। आई डोंट नो व्हाई। एंड फिर उन लोगों ने टीवी चला दिया था कि कार्टून देखेंगे। तो फिर ग्रेजुअली सारे लोग जाने ही लग गए थे, बस खा के सब निकल ही रहे थे। तो बट उसो का बहुत मन था, क्योंकि उसके बर्थडे में आपको पता है ना हम लोग घर में कैसे बर्थडेज करते हैं। यहाँ पे तो बहुत लिमिटेड लोग आए थे। उसो का बर्थडे आपको पता है 2 बार हमने किया और काफ़ी लोग आए, काफ़ी ज़्यादा। मगर यहाँ ये बर्थडे में ना जितने लोगों को उन्होंने इनवाइट किया बस वही लोग आए थे, कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको लोग यहाँ नहीं दिखेंगे। हालांकि ये मेन रोड में है, जो ये जगह है ना ये मेन रोड में है और हम लोग बहुत अंदर रहते हैं। तो आई डोंट नो गाइस, ये तो मेरा खुद भी फर्स्ट टाइम है एंड तो जोका का देखिए, वो खुद ही अकेले ही नाच रहा है, बाकी और कोई नाच भी नहीं है। उसका काफ़ी मन था, वो आते समय भी मुझे कह रहा था कि मम्मी जाके नाचूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, खेलूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला, मगर उसका मन खाने में भी नहीं है। देखिए, बस उसको डांस करना है। अब म्यूज़िक बंद हो गया, टीवी चल रहा था, और ये जो आप पैकेट देख रहे हो इसमें उन लोगों को रिटर्न गिफ्ट मिला है। वो आपका क्या था, राइस तो था ही।
When you get home, okay? मैंने सोचा मैं खुद भी फ़ोटोज़ एंड सेल्फीज़ ले लेती हूँ, तो अच्छा लग रहा था। ये टॉप मेरा नया है, इनफैक्ट जीन्स भी न्यू है। आजकल मैं मार्केट जाती हूँ तो कुछ ना कुछ अपने लिए जो है ख़रीद के लेके आती हूँ। एक बात बताऊँ, खुद का पैसा होना बहुत अच्छा है, बहुत इंडिपेंडेंस फीलिंग होता है। ऑनेस्टली खुद का पैसा इज़ वेरी 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 गुड। अभी मेरे पास खुद का पैसा यहाँ पे मतलब नाइजीरिया के अकाउंट में आता है एंड तो मैं कुछ भी जो भी मेरा मन करता है मैं ख़रीदती हूँ। अब अच्छा अब बस अब मुझे सैलून जाना है वैसे। तो इनका भी घर काफ़ी अंदर था और अभी आई थिंक 7 बज गए थे। आई थिंक 6:30-7 बज रहे थे। बारिश हो रहा था काफ़ी बाहर, इसलिए हम थोड़ी देर अंदर ही बैठ गए और एक अंकल ने, एक भैया ने मतलब अपने वाइफ के साथ उन्होंने हमें मेन रोड में ड्रॉप कर दिया। Give me more. Jara. 1,500. Pani person. No, I'm from India. I'm not Fulani. You are from India? Yes. तो गाइज अभी मैं यहाँ बारिश में फंस गई हूँ जेफ में। यहाँ से हम केके लेंगे और डायरेक्ट घर जाएंगे। आपको दिखाती हूँ यहाँ का डेलिकेसी क्या है, स्ट्रीट फूड क्या है। ये चिकन का होता है और भी मीट है, बट मैं चिकन ले रही हूँ एंड इसको बोलते हैं सुया। सुया What is it grilled or roasted? Just call it suya. No, like the meat is grilled, fried or roasted? Roasted. Roasted is roasted. So यहाँ नाइजीरिया का डेलिकेसी है ये। तो मैंने लिया अपने सास के लिए, अब घर जाके दिखाती हूँ आपको। बहुत काफ़ी बारिश हो रहा है। केके में वो देखिए, केके में उसको बैठ कर है। लेट्स गो होम। तो इतना बारिश हुआ। एक्चुअली मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि आप प्लीज़ आके हमें पिकअप कर लेना, क्योंकि आते वक्त ना मेरे देवर ने हमें ड्रॉप किया था, मेरे पति थे नहीं। तो फिर जब मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि हर जगह पानी भर गया तो वो गाड़ी नहीं लेके आ सकते, क्योंकि अगर कहीं गाड़ी रुक गया तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें। तो मैंने कहा कि चलो मैं केके ले लेती हूँ। मुझे लगा हल्का फुल्का बारिश हुआ है, मगर जब हम केके से, ये मेन रोड है बाय द वे, हम अभी अंदर जा रहे हैं तो ये अभी भी ये रोड को हम मेन रोड ही बोलते हैं क्योंकि दिस इज़ अ गुड एरिया। अभी हम अंदर जाएंगे तो आप देखिए जो एक्चुअली कच्चा रोड है वो देखिए कैसा है। मेरे हर एक वीडियोस में आप देखेंगे कि मैं बहुत रियल दिखाती हूँ, बहुत रियल कंटेंट दिखाती हूँ नाइजीरिया में कि कैसे मेरा लाइफ है एंड क्या 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 यहाँ पे चल रहा है। मेरे वीडियोस में आपको कुछ भी मेड अप या फिर फेक नहीं मिलेगा। दिस इज़ वन थिंग अबाउट मी। हाँ, ऐसा लाइफस्टाइल है यहाँ पे, ये अंडर डेवलपिंग एरिया है तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए पानी कितना भर गया है, कितना ज़्यादा, बहुत तालाब हो गया है। ओके गाइस, हम जब अंदर थे ना तो हमें पता ही नहीं चला कि इतना बारिश हो रहा है बाहर, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। बहुत अच्छा घर था, सुंदर घर था, आप लोगों ने तो देखा है। हाँ, मगर कभी जब मैं ये सब जगह में जाती हूँ ना, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ अपना घर, सच बता रही हूँ। हमारा लैंड इतना बड़ा है यहाँ पे कि वैसा घर हम 5 या 6 खड़ा कर सकते हैं, इतना बड़ा है। तो जब भी मैं जब देखती हूँ तो मतलब हम हमेशा बोलते हैं हम इतना इनसाइड है, बुश में है, जंगल में है, सिर्फ बुश है, बुश और कुछ नहीं है। मगर जब जब दूसरे घर में जाते हैं और अपना घर बहुत याद आता है। आई डोंट नो हाउ टू से मतलब ये एक ऐसा चीज़ है जो हम बोलते हैं, हम बहुत ग्रांटेड में ले लेते हैं कुछ भी हमारा जो सामान है। जैसे कि हम अपने हस्बैंड को, जो अपने परिवार को बहुत ग्रांटेड में ले लेते हैं, हाँ वो तो है, वो तो है, वो तो है। पर जब हम किसी और का देखते हैं ना, तब हमें अपना अपना जो चीज़ है उनका वैल्यू पता चलता है कि हाँ भाई तो बहुत अच्छा इंसान है। लाइक दैट वे आई एम ट्राई टू से। बट एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द रेनी टाइम। पता ही नहीं चला इतना बारिश हो रहा है। वो तो रास्ते में जब मैं आ रही थी मैंने तालाब देखा, पानी से मुझे पता चल जाता है कि कितना बारिश हुआ है, क्योंकि लाइक अब तो मैं यूज्ड टू हूँ ना ये सब जगह में।
तो दैट्स इट। एंड वेनेसा को मैं पहले से जानती हूँ, मतलब मैंने उसका एक दुकान है, बुटीक है, तो बहुत पहले मैं एक बार उसको, मैंने कोई कपड़ा देखा था उसके वहाँ पे, मैंने जस्ट बाई कर लिया, तो सो शी रियली लाइक्स मी एंड आई ऑल्सो आई लाइक हर। वैसे ही एक दूसरे का स्टेटस देखते देखते, बात करते करते, फिर उसने भी मुझे पेट्रोनाइज किया, मेरा हेयर ऑयल ख़रीदा है। सो आई रियली फील नाइस कि हाँ चलो, जो कस्टमर रिलेशनशिप में अब हम, पहले मैं उसकी कस्टमर थी, अब वो मेरे कस्टमर। बट उसका भी घर काफ़ी अंदर है, अंदर 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 जाना पड़ता है, बट इज़ जस्ट दैट मेन रोड से पास में है। हमारा ये सब ना, अभी ये सब जगह डेवलप नहीं हुआ, बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। लोगों के पास पैसा तो है, मगर इट्स जस्ट दैट कि जो बहुत सारा ऐसा काम है जो सरकार को करना चाहिए, जैसे रोड बनाना हुआ, ये सब का लोगों का काम नहीं है। मगर क्या करें, जब सरकार ही कुछ नहीं करती है तो लोगों को ही करना पड़ेगा। तो हम घर आए और उज़ो को काफ़ी गिफ्ट मिला है, जो को एंड एरिक को। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ हमने शेयर भी करी है। बाकी भी बच्चे हैं ना घर में, ना सोच रहे हो कि मैं बाकी बच्चों को क्यों नहीं लेके गई, तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसने सिर्फ मुझे एंड उज़ो को एंड चुकामेका को ही बुलाया था। तब ना, जैसे ना कोई इनविटेशन ऐसे देता है और आप पूरे मतलब ख़ानदान को लेके चले जाते हो, तो बहुत ना अलग लगता है, जैसे लालची टाइप लगता है। ऐसे लगता है कि कितना, मतलब बोलेंगे तो नहीं कोई, मगर मन ही मन में आपको भी ऐसा लगेगा कि भाई सिर्फ एक जन को बुलाया था, ये तो पूरा, अब देखिए हमारे घर में कितने सारे बच्चे, इतने सबको लेके आ गए, तो अच्छा नहीं लगता है ना वैसे। तो इसलिए मैं नहीं लेके गई। हालांकि जाते समय मुझे ब्रदर कोसी, मतलब उनके हस्बैंड ने ही ड्रॉप किया था। आई नो उनको भी मन में ऐसा लगता होगा कि मैं नहीं लेके गई हूँ, मगर मैंने उसकी बीवी को ऑलरेडी बोला है कि अच्छा नहीं लगता है कि अगर मेरे कोई सगा दोस्त होता या फिर फैमिली होती तो वो बात अलग है, मगर जस्ट मैं पहली बार किसी के घर में जा रही हूँ, तो वो रिस्पेक्ट जो है मेंटेन करना है मुझे। तो एनीवे, अभी चुकामेका का भी बैप्टिज़म हम कराएंगे अगले महीना, तब हम घर में छोटा मोटा पार्टी रखेंगे, फैमिली फंक्शन। हमारा फैमिली इतना बड़ा है। बट लेट्स सी एंड दैट्स इट गाइस। तो अरे हाँ, मैं तो आप लोगों को बताना भूल गई, वो जो DIY किसी ने मुझे सजेस्ट किया हेयर कट के लिए, ये वीक मैं करूँगी एंड देखते हैं कैसा होता है। टुमारो आई कहीं मैंने पता किया है फेशियल के लिए, तो एक बार जाके ना एक अच्छा फेशियल करूँगी। यहाँ हाइड्रा फेशियल ये सब होता नहीं है। सो लेट्स गो। एक बार मैंने पूछा था D-tan, तो वो समझ नहीं पा रहे, मुझे लगता है यहाँ कुछ और वर्ड यूज़ करते होंगे, मुझे नहीं पता। एंड लाइक ये लेगो सबूचा जैसा नहीं है ना कि बड़े बड़े सलों आप ये सब देखोगे, तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, लास्ट वाला वीडियो मुझे पता ही नहीं चला वो अपलोड होकर डिलीट हो गया। प्रॉब्लम ये था कि यूट्यूब के हिसाब से वो जो लड़कियों का जो वीडियो था ना, उनको उन्होंने कहा था ब्लर करो, तो फिर मैंने ब्लर किया। तो बहुत मुश्किल होता है खुद से सब कुछ एडिटिंग कर करके डालना, बट नेवरदलेस आई एम हैप्पी गाइस एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, बस डांस मिस कर रही थी मैं, कि वहाँ उज़ो का डांस करने का बहुत मन था, मगर नो प्रॉब्लम, अलग अलग टाइप का बर्थडेज होता है, अच्छा लगा, बट अच्छा लगा, नो प्रॉब्लम। Thank you guys and see you in my next video. Bye.